हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन इंजीनियरिंग। तो हम लोग एस्टिमेशन, कॉस्टिंग एंड वैल्यूएशन सब्जेक्ट में अभी फर्स्ट यूनिट पढ़ रहे हैं, दैट इज क्वांटिटी सर्विंग एंड रेट एनालिसिस। अभी तक के लेक्चर्स में हमने इसका फर्स्ट पार्ट हम पढ़ रहे हैं सीमेंट, और अभी तक के लेक्चर्स में हमने दो टॉपिक को कवर कर लिया है, ब्रिकवर्क और प्लास्टरिंग। इसमें जो सीमेंट का कैलकुलेशन है वो कैसे करना है वो अभी तक हमने देखा। अब हम नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे कंक्रीट। ठीक है, तो कंक्रीट पे जाने से पहले हम इन दोनों पार्ट में हमने क्या सीखा था उसको एक शॉर्ट में डिस्कस कर लेते हैं। तो ब्रिक वर्क में हम लोग फैक्टर्स डिस्कस करते हैं। हम लोग ने देखा था कि वेट कंक्रीट, वेट मोर्टार की तो वैल्यू आप निकाल लोगे। ठीक है, इन केस ऑफ ब्रिक वर्क भी हमने वो सीखी थी कैसे निकालेंगे, इन केस ऑफ प्लास्टरिंग भी। अब उस मोर्टार को, आपको वेट मोर्टार को ड्राई मोर्टार में कन्वर्ट करना है, तो आप क्या फैक्टर यूज करते हो। तो ब्रिक वर्क में यहां पे मैं लिख देता हूं फैक्टर टू बी मल्टीप्लाइड टू कन्वर्ट वेट मोर्टार टू ड्राई। तो हमने क्या फैक्टर्स लिए थे। यदि हम बात करें ब्रिक वर्क की, तो ब्रिक वर्क में हमने 33% एक्स्ट्रा लिया था। ठीक है, तो यहां पे जो फैक्टर आप मल्टीप्लाई करोगे वो करोगे 1.33। क्यों? 33% एक्स्ट्रा मटेरियल लोगे। जो भी आप वेट की वैल्यू निकालोगे, कैलकुलेट करोगे, उससे 33% एक्स्ट्रा लोगे, सो इट का बिकम्स 1.33 फैक्टर। बात करते हैं प्लास्टरिंग की। प्लास्टरिंग में हमने क्या फैक्टर लिया था। प्लास्टरिंग में हमने फैक्टर लिया था 1.6, बट कब तक, जब थिकनेस ऑफ प्लास्टरिंग है वो 20 mm से कम रहे। जैसे थिकनेस ऑफ प्लास्टरिंग 20 mm से ज्यादा हो जाएगी तो हमने क्या फैक्टर कर लिया, फिर हमने वो फैक्टर कर लिया 1.5। तो प्लास्टरिंग में हमने दो फैक्टर्स पढ़े। 1.6 कब तक, जब जो थिकनेस है आपकी प्लास्टरिंग की वो कम हो, किससे, 20 mm से। तो जैसे 12 mm का प्लास्टर है या आपका 15 mm का प्लास्टर है, तो आप 1.6 फैक्टर मल्टीप्लाई करोगे। और यदि आपका जो प्लास्टर है वो है थिकनेस यदि इक्वल टू या ग्रेटर देन 20 mm है, ये आपको याद रखना है कि 20 mm इसमें इंक्लूडेड है, इसमें नहीं। यदि 20 mm की थिकनेस है तो आप 1.6 मल्टीप्लाई नहीं करोगे, आप करोगे फैक्टर मल्टीप्लाई 1.5। ठीक है, अब हम आते हैं थर्ड पार्ट पे, जो कि है कंक्रीट। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारा थर्ड पार्ट, कंक्रीट। तो देखिए, कंक्रीट का बेसिक समझ लेते हैं थोड़ा सा इन शॉर्ट। तो कंक्रीट आपके कंस्ट्रक्शन में सबसे मेजरली कंक्रीट यूज होता है। अब कंक्रीट के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, किन किन चीजों से मिलकर बनता है, वाटर को मैं हटा के बात कर रहा हूं। ठीक है, तो कंक्रीट आपका बनता है, एक तो होता है आपके कोर्स एग्रीगेट। इसकी क्वांटिटी इन कंपैरिजन टू अदर सबसे ज्यादा होती है। सेकंड नंबर पे होते हैं फाइन एग्रीगेट्स। और थर्ड होता है आपका बाइंडिंग मटेरियल, दैट इज सीमेंट। ये बेसिकली क्या होता है आपका बाइंडिंग मटेरियल, बाइंड करके रखता है, बांध के रखता है, इनको जोड़ के रखता है। सो दिस इज बाइंडिंग मटेरियल इज योर सीमेंट। ठीक है, अब कंक्रीट का जो मिक्स बनता है, मतलब ये तीनों चीजें मिक्स होती हैं, तो कंक्रीट का जो मिक्स बनता है उसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो मिक्स ऑफ कंक्रीट इसके प्रपोर्शन के टर्म्स में इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। सबसे पहले नंबर पे आता है आपका कोर्स एग्रीगेट, सॉरी, सबसे पहले नंबर पे आपका आता है सीमेंट। ठीक है, सबसे फर्स्ट नंबर पे आपका आएगा सीमेंट, सेकंड नंबर पे आपका आएगा फाइन एग्रीगेट, और थर्ड नंबर पे आपका आएगा कोर्स एग्रीगेट।
ठीक है, आपने ऐसा सुना होगा कि 1:2:4 का मिक्स है, तो मतलब 1 पार्ट सीमेंट है, 2 पार्ट फाइन एग्रीगेट है एंड 4 पार्ट इसमें कोर्स एग्रीगेट है। ठीक है, अब हम कुछ जो अब ये आते कैसे हैं, ये आते हैं डिजाइन करके, इनका प्रॉपर डिजाइन होता है, बट कुछ ऐसे फ्रॉम M5 टू M20 या M25 तक हम मान सकते हैं, उसी अप्रोक्सीमेट हमें उसका प्रोपोर्शन पता है। ठीक है, तो उसके हम थंब रूल के हिसाब से और जो हमें कोड ने बताया भी है, तो उस हिसाब से हम इन एग्रीगेट इस प्रोपोर्शन को हम ले लेते हैं। तो जैसे फॉर M5, तो ये मैं आपको सारे लिखवा देता हूं। M5 के लिए हम क्या यूज करते हैं, M5 के लिए हम यूज करते हैं 1:5:10। फिर आता है आपका M7.5, इसके लिए आप यूज करोगे 1:4:8। देन M10 1:3:6। देन M15 जो है हमने यहां पे लिखा है 1:2:4। देन आपका आ गया M20। अब देखो अभी तक एक एक नंबर कम हो रहा था, अब एक नंबर कम नहीं होगा, आधा नंबर कम होगा, 1:1.5:3। एंड लास्ट M25। M25 क्या होगा, 1:1:2। ठीक है, तो ये आपको याद होने चाहिए, क्योंकि जरूरी नहीं है वो क्वेश्चन में ये प्रपोर्शन दे, वो आपसे सीधा बोलेगा कि M20 कंक्रीट या M15 कंक्रीट के लिए आपको सीमेंट की वैल्यू निकालनी है, तो आपको ये चीज पता होना चाहिए और याद करना भी आसान है। देखिए इस बस यहाँ पे M5 से M10 की जगह M7.5 आ रहा है, ठीक है, सिर्फ यहाँ पे, बाकी सीक्वेंस चल रहा है 5 के उसमें, और एक एक नंबर यहाँ पे कम होता जा रहा है, बस यहाँ पे 2 के बाद सीधा आधा कम हो रहा है और फिर उसके बाद आधा कम होगा। तो इस तरीके से इसको याद करना आसान है, ये कोई बड़ी डील नहीं है। ठीक है, तो यहां तक आप समझ गए कंक्रीट का बेसिक, इतने की ही हमको जरूरत है हमारे इस टॉपिक के लिए। देखिए अब किसी भी काम के लिए सपोज आपको वेट कंक्रीट की जरूरत है 1 मीटर क्यूब। फॉर एनी वर्क लेट कंक्रीट wet concrete, let wet concrete required is 1 मीटर क्यूब। ठीक है, अब फिर से वही बात कि वेट में 1 मीटर क्यूब है, यदि आप इसको ड्राई फॉर्म में देखोगे या जब आप इसको मार्केट में खरीदने जाओगे, आपको क्या क्या लेना पड़ेगा, आपको कोर्स एग्रीगेट लेना पड़ेगा, फाइन एग्रीगेट लेना पड़ेगा, सीमेंट लेना पड़ेगा। तो 1 मीटर क्यूब वैल्यू नहीं होगी, अब इससे ज्यादा वैल्यू होगी। और क्यों होगी, इसका हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं हमारे प्रीवियस लेक्चर में। क्या होता है, ये सपोज कोर्स एग्रीगेट है, तो जो फाइन एग्रीगेट है वो इसकी वॉइड्स में आके जम जाएंगे। ठीक है, इसलिए इसका वॉल्यूम कम होगा। ऐसा थोड़ी होगा कि पहले एक लेयर में आपने कोर्स एग्रीगेट बना दिए, फिर आप फाइन एग्रीगेट इसके ऊपर एक पर्टिकुलर वॉल्यूम फाइन एग्रीगेट, फिर उसके ऊपर सीमेंट, ऐसा तो नहीं होता। जब आप मिक्स करते हो तो फाइन एग्रीगेट यहां पे सेटल होंगे, फिर इसी के अंदर फाइन एग्रीगेट के अंदर और कोर्स एग्रीगेट के पास में फिर सीमेंट सेटल होगा। इस तरीके से काम होता है। ठीक है, तो इस कारण अब इसका वॉल्यूम कम हो जाएगा। सॉरी, अब जो इसका वॉल्यूम है, ये वेट कंक्रीट का वॉल्यूम है 1 मीटर क्यूब, तो नाउ ड्राई कंक्रीट के वॉल्यूम में इसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा। कितना बढ़ेगा वो समझते हैं। देखिए so to convert wet concrete to dry, take 54% एक्स्ट्रा। आपको कितना एक्स्ट्रा लेना है, 54% आपको एक्स्ट्रा लेना है। ये वेट कंक्रीट की वैल्यू है 1 मीटर क्यूब।
अब उसको आपको ड्राई में चेंज करना है, सो टेक 154% एक्स्ट्रा, देयरफॉर फैक्टर टू बी मल्टीप्लाइड इज 1.54, ये फैक्टर आपका मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो ड्राई कंक्रीट की आपको कितनी रिक्वायरमेंट रहेगी, सो ड्राई कंक्रीट रिक्वायर्ड इज 1.54 मल्टीप्लाई बाय 1, सो इट बिकम्स 1.54 मीटर क्यूब। इतना आपको ड्राई कंक्रीट लगेगा। आई होप यहां तक आपको क्लियर होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं, अब सपोज आप, हमने यहां पे कितने पढ़े थे, ये हमने पढ़े थे, आप इसमें से कोई भी एज्यूम करो। सपोज हम लेते हैं M15 वाला ठीक है, कि हमारा जो कंक्रीट मिक्स है वो ये M15 वाला कंक्रीट मिक्स है। सो लेट concrete mix B of proportion, so concrete mix B of proportion 1:2:4। ठीक है, मतलब आपका कंक्रीट कौन सा है, M15। तो देखिए, अब सीमेंट की क्वांटिटी आपको निकालनी है, तो वही हमने पहले भी सीखा है प्रीवियस लेक्चर्स में कि जो 1 है उसको आप ले लो x, ये हो जाएगा आपका 2x, ये हो गया आपका 4x। ठीक है, सो x प्लस 2x प्लस 4x, टोटल वॉल्यूम कितना है 1.54 इक्वल्स टू 1.54, तो कितना हो रहा है 4 5 6 7, सो x कम्स आउट टू बी, मतलब सीमेंट की क्वांटिटी, सीमेंट कम्स आउट टू बी 1.54 डिवाइडेड बाय 7, तो ये कितना आएगा आपका 0 7 2 14 एंड 7 2 14, तो 0.22 मीटर क्यूब ये आपका आएगा सीमेंट। ठीक है, इसी तरीके से आप कोर्स एग्रीगेट भी निकाल सकते हो। इसी में आप मल्टीप्लाई कितना कर दोगे 4, तो आपका आ जाएगा कोर्स एग्रीगेट। फाइन एग्रीगेट भी निकाल सकते हो, इसी में आप कितना मल्टीप्लाई कर दोगे 2, तो आपका आ जाएगा फाइन एग्रीगेट। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। अब फिर से वही बात कि यदि हमें कोई बोले, यदि आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि आपको इस सीमेंट को केजी में रिप्रेजेंट करना है या नंबर ऑफ बैग्स में रिप्रेजेंट करना है, तो कैसे करोगे, तो हमें पता है कि 1 बैग ऑफ सीमेंट कितना होता है 50 kg, और 35 लीटर्स, लीटर का मतलब 35 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब। और अभी हमारा कितना आया है, हमारा आया है 0.22 मीटर क्यूब। तो करते हैं, चलो बैग्स में चेंज करते हैं, तो 1 बैग ऑफ सीमेंट में इतना है, सो 1 मीटर क्यूब सीमेंट में कितने बैग होंगे, 1/35 इंटू 10⁻³ बैग होंगे। हमारा है 0.22 मीटर क्यूब सीमेंट, इसके लिए कितने बैग आपको ऑर्डर करने पड़ेंगे, तो 0.22 मल्टीप्लाई कर दो इसी में, मल्टीप्लाई बाय 1/35 इंटू 10⁻³ कैलकुलेट, 0.22 डिवाइडेड बाय 35 मल्टीप्लाई बाय 1000, इट कम्स आउट टू बी 6.28, तो आपको लगेंगे 6.28 बैग्स। यदि आपको सिर्फ यही काम करना है, ठीक है, मेरी बात को समझना, आपको सिर्फ एक पर्टिकुलर टास्क ही करना है और सिर्फ उसी का ऑर्डर है, तो आप कितना बैग ऑर्डर करोगे, 6.28 आपका आंसर नहीं होगा, योर आंसर विल बी 7 बैग्स। ठीक है, माना ये 6 के ज्यादा पास है, अप्रोक्सीमेशन करने जाए तो आपको 6 बोलना चाहिए, बट नहीं, आपको 6.28 बैग की जरूरत है, तो आप 7 बैग ऑर्डर करोगे, तभी तो आप उसमें से थोड़ा लोगे। ठीक है, आप ऐसा नहीं कर सकते कि 6 पूरे बैग और एक आधा बैग या 1/4 बैग, सो यू हैव टू ऑर्डर 7 बैग्स। केजी में बात करें
So 1 bag of cement is 50 kg. So 6.28 bag of cement is, so in kg 6.28 bags हैं और उसको मल्टीप्लाई कर दो 50 से, इट कम्स आउट टू बी 314.28 kg। तो आपको 1 मीटर क्यूब के लिए यदि आप M15 कंक्रीट यूज करते हो तो आपको सीमेंट लगेगा 314.28 kg। ठीक है, सो आई होप दिस इज क्लियर। यहां पे आपको सिंपल सा है, आपको बस एक चीज याद रखनी है 1.54, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि कंक्रीट को, जब आपको वेट कंक्रीट को ड्राई कंक्रीट में चेंज करना है तो ये वाला फैक्टर मल्टीप्लाई होगा 1.54, बस इसको याद रखना है। आई होप आपको पूरा ये लेक्चर समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, उसमें हम कंक्रीट की फ्लोरिंग करेंगे।